Dear students, we are going to study about a new topic of thermodynamics, enthalpy. What do means enthalpy? H. We know QV बराबर del U. It means heat absorbed at a constant volume is equal to internal energy change. No, we are study about this equation in our previous video. Most of the chemical reactions are not carried out at constant volume. Here is V is constant, but most of the chemical reaction does not carry out at constant volumes. But in flask, in test tube, chemical reaction carry out at constant atmosphere pressure. जब हम फ्लास्क और किसी टेस्ट ट्यूब में कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो वो किस पर होती है? वो कांस्टेंट एटमॉस्फेयर प्रेशर पर होती है. तो हियर वी आर नीड ए न्यू थर्मोडायनामिक फंक्शन एंथैल्पी. द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू. एट कांस्टेंट प्रेशर डेल यू कैन बी पी डब्ल्यू पी डेल वी. Equation 1. What do means here QP means heat absorbed at constant pressure by system. Heat absorbed constant pressure by system, and this work done by system on surrounding. It means constant expansion work. Expansion work, यहाँ work done by system on surrounding, that is the minus. This equation first. Now we take, suppose the initial state number 1. Initial state को हम कह सकते हैं denoted by 1, and final state denoted by 2. Okay, suppose ये सिस्टम है, it is the initial state, it is the final state. प्रारंभिक अवस्था को हम 1 से और अंतिम अवस्था को हम 2 से व्यक्त कर सकते हैं. तो हम इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं? U2 माइनस U1 बराबर P माइनस P. वी कैन राइट, और U2 माइनस U1 QP PV2 प्लस माइनस P1, right? Rearrangement QP बराबर U2. देखिए फाइनल स्टेट क्या लिख सकते हैं? इनिशियल स्टेट
अवस्था एक, अवस्था इंटरनल एनर्जी मान लीजिए U1, फाइनल स्टेट में U2, वॉल्यूम V1, वॉल्यूम V2, देन QP बराबर दिस इक्वल टू दिस। इट इज क्लियर? एनी डाउट? Here this is QP already state energy absorbed by the system at constant pressure। अब यहां इंट्रोड्यूस करते हैं नया फंक्शन एंथैल्पी, H। एंथैल्पी मीन्स इन ग्रीक्स वर्ड्स क्या होगा? एंथैल्पियन मीन्स हीट और वार्म कंटेंट। क्लियर? यहां जो है H डिनोटेड बाय किस, क्या है? एंथैल्पी, H। वी कैन राइट H बराबर U प्लस PV। H बराबर U प्लस PV, दिस इज डेफिनेशन ऑफ द एंथैल्पी। It is the definition of enthalpy. Okay? From equation 2, we can write, हम कैसे लिख सकते हैं? H बराबर क्या होता है बच्चों? U प्लस PV। तो ये क्या है? एंथैल्पी ऑफ द फाइनल सिस्टम। देख यहां भी U है, यहां भी U है, यहां PV, यहां भी PV। तो एंथैल्पी ऑफ फाइनल सिस्टम, फाइनल स्टेज, और ये एंथैल्पी ऑफ इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो यहां तो ये क्या है? H2 और ये H1। ओके? तो हम कैसे लिखेंगे? QP बराबर H2 माइनस H1। ओके तासु, H1 H2 क्या है ये? एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज मतलब दिस इज H1 और ये H2। H1 H2 मतलब एंथैल्पी चेंज, इसके बारे में लिख सकते हैं। अब बात आती है व्हाट इज द Q? Q इज द पाथ फंक्शन। ओके, हीट, यहां हीट क्या है? पाथ फंक्शन, पाथ फलन, पाथ फलन। ओके, H क्या है? स्टेट फंक्शन। क्यों किस पर निर्भर कर रहा है? प्राइमरी स्टेट और फाइनल स्टेट, स्टेट फंक्शन। बिकॉज इट इज डिपेंड ऑन, किस किस पर निर्भर करता है? P, T एंड V निर्भर करता है, इसलिए स्टेट फंक्शन। देयरफॉर डेल H इंडिपेंडेंट ऑन पाथ इज, ये किस पर निर्भर नहीं करता है? डिपेंडेंट ऑन पाथ, इसलिए डेल QP is independent on path। ओके, यहां क्लियर बताया गया। अब मान लीजिए सिस्टम में फाइनिक चेंज होता है। कैसा चेंज होता है?
परिमित चेंज होता है, उसको हिंदी में कहते हैं एक लिमिटेड चेंज होता है। लिमिटेड चेंज होता है ये चेंज, ये चेंज, ये चेंज, लिमिटेड चेंज। तो जो समीकरण था हमारा h प्लस u प्लस पीवी, देन इक्वेशन h प्लस u प्लस पीवी को हम कैसे लिख सकते हैं? एट फाइनाइट change, then this is the del h, this is the del u, this is the pv. Here p क्या है बेटा? p is constant, then del h बराबर del u, p बाहर आ जाएगा, क्लियर? मतलब कुछ समझ में नहीं आया बता देना। तो इस समीकरण को एट फाइनाइट चेंज में हम इस समीकरण को कौन सी को, इसको कैसे लिख सकते हैं? h की जगह डेल h इंटरनल चेंज, और इसको हम डेल करें पीवी, क्योंकि यहां p कांस्टेंट है तो हमने p कहां से ले लिया? बाहर साइड में ले लिया। क्लियर? Del H. What is del H? Enthalpy change. If it is negative, क्या है? नेगेटिव, तो क्या होगी? रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक. It means heat इवोल्व. हीट इवोल्व मतलब मुक्त होती है, निकलती है फ्रॉम सिस्टम. हीट मुक्त होती, बाहर निकलती, रिलीज होती सिस्टम से, अभिक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती, हीट उष्मा मुक्त होती. इफ डेल एच पॉजिटिव, रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक. Means heat absorbed by system. सिस्टम द्वारा हीट को अवशोषित करते हैं. यह क्लियर? कोई डाउट यहां तक? अब नेक्स्ट हमारा इसी में बात है, मान लीजिए कोई अभिक्रिया कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रही है, रिएक्शन प्रोसीड इन कांस्टेंट वॉल्यूम. इफ रिएक्शन प्रोसीड कांस्टेंट वॉल्यूम, देन डेल वी बेटा क्या होगा? जीरो. डेल वी जीरो होगा. तो फ्रॉम इक्वेशन 3 ये 3 इक्वेशन कैसे हो जाएगी? डेल एच बराबर डेल, ये इक्वल टू क्यूवी, वो तो पहले लिखा, ये सबसे पहले बताया था ना, क्यूवी बराबर है ना. अब बात यहां आती है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन डेल एच और डेल यू? वन एंथैल्पी चेंज और इंटरनल चेंज में डिफरेंस. जो सॉलिड या लिक्विड होता है सिस्टम, मतलब डिफरेंस बिटवीन द डेल एच एंड डेल ई इज नॉट सिग्निफिकेंट डिफरेंस when the system containing solid or liquid, because the volume change in liquid solid are not significant. कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता कि इसमें ठोस और लिक्विड हो, तो आयतन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता. तो यहां जो अंतर होगा इसमें सॉलिड और लिक्विड में डेल एच और डेल बी में यू में कोई विशेष अंतर
नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन डेल एच एंड डेल यू, मतलब इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में परिवर्तन, इंटरनल एनर्जी में चेंज और एंथैल्पी में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, किसमें, सॉलिड और लिक्विड सिस्टम में, क्योंकि सॉलिड लिक्विड क्रिस्टल में कोई वॉल्यूम चेंज कंसिडरेबल नहीं होता। बट इन केस ऑफ द गैसेज it is significantly. So let us now we see, let us see a gaseous system. gaseous system, gaseous system की बात करें जहां सिग्निफिकेंटली वॉल्यूम चेंज होता है। मान लीजिए कोई गैसेस सिस्टम में रिएक्टेंट्स A प्लस बी बराबर C, ये कैसी रिएक्शन है, गैसीय अभिक्रिया है, गैसेस रिएक्शन। हियर मान लीजिए BA, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट्स है ये इसका कुल आयतन है, ठीक है। VB द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है बच्चों यहां C, इसका कुल आयतन कितना, मान लीजिए सपोज कोई गैसीय अभिक्रिया प्रोसीड हो रही है, उसके कुल रिएक्टेंट का आयतन BA और उसके कुल प्रोडक्ट का वॉल्यूम VB, और ये भी मान लीजिए एन ए नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स A, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेज रिएक्टेंट्स S लगा दिया मैंने, है ना, और NP नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस प्रोडक्ट, क्लियर, S लगा दी। कई प्रोडक्ट हो सकते, एक भी हो सकता, या प्रोडक्ट एक ही दिखा रखा है या दो रिएक्टेंट दिखा रखा है। कुल आयतन गैसीय रिएक्टेंट का VA, कुल आयतन रिएक्शन प्रोडक्ट का गैसीय प्रोडक्ट का VB, नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट्स गैसीय का, कितने नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट का। यहां हम अप्लाई करेंगे, वी आर अप्लाइंग द आइडियल गैस समीकरण या आइडियल गैस लॉ भी कह सकते हैं। अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन, ये लॉ भी कह सकते हैं। पीवी बराबर बटा, ये रिएक्टेंट पे भी अप्लाई करेंगे, ये प्रोडक्ट पे भी अप्लाई करेंगे। रिएक्टेंट पे करेंगे तो पीवी बराबर क्या होता है, एन आर टी। तो रिएक्टेंट करेंगे तो बच्चों यहां ए लिख देंगे और यहां ए। प्रोडक्ट करेंगे तो बच्चों पीबी और एन बी आर टी। सबस्ट्रैक्ट कर लेंगे हम कहां से, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, है ना। सबस्ट्रैक्ट मतलब समझ रहे हैं, सबस्ट्रैक्ट पीवीबी माइनस पीवी ए बराबर एन बी आर टी माइनस एन ए आर टी। ओके, कॉमन ले लेंगे यहां वीबी माइनस वी ए, यहां कॉमन ले लीजिए एन बी माइनस एन ए आर टी। ये दिस इज द वॉल्यूम चेंज। तो वॉल्यूम चेंज को बच्चों हम क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं ना, ये नंबर ऑफ मोल चेंज, नंबर ऑफ मोल डेल एन, यहां जी का मतलब गैसी, डेल एन का मतलब यहां क्या है, चेंज इन डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, इसी का तो अंतर है, डिफरेंस। देन आर टी डेल पीवी, डेल पीवी का मान समीकरण 3 में रखने,
पुट द वैल्यू ऑफ, पुट वैल्यू ऑफ किसके, P डेल V इन इक्वेशन 3। बच्चों डेल H बराबर डेल U प्लस क्या आएगा, डेल NGRT। ओके, अब हम इस इक्वेशन की सहायता से वी कैन कैलकुलेट द डेल एच बाय द डेल यू एंड वाइस वर्सा। ओके, मतलब हम डेल एच की सहायता से डेल यू ज्ञात कर सकते हैं, डेल यू हमें ज्ञात हो तो हम डेल एच का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, एंथैल्पी चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरा इस वीडियो को देखिए और मेरे हर वीडियो को आप पढ़िए, देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जब थर्मोडायनेमिक्स का आपने यदि एक भी वीडियो छोड़ दिया तो आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहां तरह तरह की टर्म्स काम आती है विभिन्न प्रकार। तो मेरे जितने भी वीडियो मैंने थर्मोडायनेमिक्स बनाए आप सारे देखिए, वन इज रिलेटेड टू अदर, it is a chain are interlinked to each others. Thank you very much. Best of luck.